अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही बुरा लग रहा है न्यूज़ बनाते हुए, और हमारे दिल्ली में जो घटना हुई है नमाज़ पढ़ते हुए नमाजी भाइयों के साथ में, जुमा का दिन था आज, बहुत तकलीफ़ वाला मामला हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत न्यूज़ बात करेंगे सऊदी अरब की, और फ़्लाइट की अपडेट की बातचीत करेंगे दिल्ली एयरपोर्ट से, और भी थोड़ी बहुत इंक्लूडिंग बातचीत करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। मैं शाम से सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊँ, फिर मैं कह रहा हूँ वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, बट मेरे सोचते सोचते में ही थोड़ा डिसीजन अलग आ गया दिल्ली पुलिस का, और जिसने ऐसा किया उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया गया है। अब ये वीडियो आप मेरी सऊदी के टाइम से पता नहीं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे देख रहे हैं, इंडिया के टाइम से 10 बजे, 12 बजे देख रहे होंगे। बट सज़ा मिल चुकी है, बट ऐसे अच्छी बात है बिल्कुल भी नहीं। बताओ यार, जुमा का दिन था आज, या जुमा के दिन इस तरीके से कांड किया, पुलिस वालों ने कांड किया। बताओ, अच्छी बात है। बहुत दुख हुआ यार, बहुत तकलीफ़ लगा आज नमाज़ पढ़ते पढ़ते, जो है ना, क्या कहें। यहाँ पे आप पहले देखिए, हमारे एक भाई साहब ने ट्वीट किया है, इंडिया सच में 2 तरीके से विभाजन हो चुका है, इसको कुछ कोई शक नहीं है। बट इस तरीके से पुलिस की क्या मतलब, देखो हमारे हिंदू भाई माशाल्लाह, अच्छी बात है, सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। हिंदू भाइयों पर देखो कावड़ियाँ लेकर के जा रहे हैं, सड़क जाम होता है कि नहीं होता है। अब कहेंगे साल में 1 दिन होता है, कोई बात नहीं, होता है ना, जाम तो होता है ना भाई। एक तरफ ये एक एक कम्युनिटी पे फुल बरसा रहे हैं, देख रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी को लात से मार रहे हैं। अब बताइए आप, ऐसी सोच रखने वाले पुलिस वाले लोग, देखो यहाँ पे ये लाइव वीडियो थी यह भाई के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे थी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये जो उन्होंने लाइव चला रहे थे, देखो पुलिस वाला आता है, और पुलिस वाला किस तरीके से लात मारेगा, धक्का दे दे। ये भाई साहब हैं, यही वाले, ये धक्का मार के गिरा देते हैं। ये देखो कितना बेकुबार खड़े हुए हैं वो, नमाज सजदे में जाने के लिए लात मार के गिरा देना इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, ये सस्पेंशन ऑर्डर आ गया दिल्ली पुलिस का डीसीपी की तरफ से, और इसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अभी भी सवाल बनता है कि ऐसे पुलिसकर्मी का माइंडसेट क्या था। मामला ऐसा है कि इंदर लोक में मस्जिद है, और हमारा घर भी इंदर लोक के पास पड़ता है, हमारे फैमिली भी रहते हैं। तो इंदर लोक के पास जो मस्जिद है, बड़ी मस्जिद के रोड पर भीड़ हो गई होगी, तो रोड पे थोड़ा सा नमाज़ पढ़ ली। वार्निंग दे देते, भाई नेक्स्ट टाइम से यहाँ पे नमाज़ मत करना, रोड पर मत पढ़ना, तो नहीं पढ़ते। किसी को नीयत तो ख़त्म हो जाने देते। भाई बताओ, इस तरीके से पुलिस वाले ने हरकत की है, बहुत बुरा लगा, बहुत तकलीफ़ हुई। नमाजी भाई लोगों को मारा भी गया। सारे हिंदू मुसलमान भाई इकट्ठे हो गए इंदर लोक पुलिस स्टेशन पे जाकर के, और इस मामले का हल भी हुआ। बट पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन आगे मामला लात से मारा भी गया ना, बात तो ये है। अब ऐसे हम क्या कहेंगे, हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इंडिया में सारे मुसलमान, सारे हिंदू, सारी कम्युनिटी अच्छे से रहती है, बट मुझे नहीं लगता कि सही रहते हैं। तकलीफ़ होता है यार। अब आप देख लो, यूएई के अंदर में इतना बड़ा मंदिर बना दिया गया, जो फैसिलिटीज़ वहाँ दी गई है, वो फैसिलिटीज़ अयोध्या में राम मंदिर में नहीं है। इतना बड़ा यूएई का इतना बड़ा दिल, जो उन्होंने राम मंदिर क्या, पूरा मंदिर का जखीरा खड़ा कर दिया वहाँ पर, कोई टेंशन नहीं। बट हमारे यहाँ यार, चलो हम 15 करोड़ हैं, 20 करोड़ हैं, 25 करोड़ मुसलमान हैं, हम हर चीज़ नियम कानून फॉलो करते हैं। अगर हमसे कोई गलती भी होती है, तो हमें यही गलती अगर कोई दूसरे भाई करते रोड पर, तो उसको भी ऐसे लात घुसा मारते, ये तो बवाल मच जाता दिल्ली के अंदर में। बट न्यूज़ वाले, मीडिया वाले कुछ भी बताएंगे, कुछ भी दिमाग ख़राब करेंगे। बट अब मैं बस यही कहना चाहूँगा यार, जो भी हमारे भाई इंडिया में देख रहे हो मेरी वीडियो, बाहर देश में देख रहे हो वीडियो, इस तरीके से किसी को नहीं करना चाहिए। जुमा का दिन था आज, रमज़ान आने वाला है, 3 दिन के अंदर रमज़ान आ जाएगा। 11 तारीख से रमज़ान सऊदी में स्टार्ट हो जाएगा, 12 तारीख से इंडिया में शुरू हो जाएगा। रमज़ान आने से पहले ये मामला शुरू हो जाते हैं। पुलिस वाले की मानसिकता क्या रही होगी, आप सोच सकते हो। बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे, जो ऐसे लोग इस तरीके से ना करें। चलिए, मैं सोच रहा था वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, मन मेरा अंदर से वो हो रहा था, मैंने फिर कहा यार बना ही देता हूँ, क्यों अंदर भर के रखूँ, बाहर निकाल ही देता हूँ जो है सो। अब न्यूज़ चैनल है हमारा, सोशल मीडिया है, तो बताना ही पड़ेगा ना। या यही वीडियो अगर सोशल मीडिया पे नहीं आती, तो एक्शन नहीं लिया जाता पुलिस वालों की तरफ से। तो आप इंडिया में कहीं भी हो, कुछ भी हो, कोई भी कुछ भी होता है,
तो अपनी तरफ से कोई एक्सक्यूज़ मत दो कि आपके नाम पे कोई जोड़ दे, समझ रहे हो ना। बाकी तो खैर 2024 का इलेक्शन आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं आगे। आइए आगे न्यूज़ जानते हैं। मैं ये वाली फ़ोटो वीडियो मेरे को बहुत फेवरेट लगी। जिन्होंने भी ये ट्वीट किया ना, एक तरफ का हिंदुस्तान में फूल फैलाया जा रहा है ट्रैक्टर से, हेलीकॉप्टर से, हाथों से, दूसरी तरफ लातों से मारा जा रहा है। बस यही दो तरीके का इंडिया है, क्या कहेंगे। ये वाकई मैंने बता ही दिया आपको। दिल्ली एयरपोर्ट से अपडेट आई है, जो कि इंडिया में शिवरात्रि चल रहा है, बहुत सारे रास्तों में ट्रैफिक भयंकर जाम लगा हुआ है। और इसमें देख रहे हैं हर जगह पे जो है ना, दिल्ली में आने वाले जो भी बॉर्डर्स हैं उन सब जगहों से लोगों को दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे एडवाइजरी चालू किया गया है, ड्यू टू महाशिवरात्रि सेलिब्रेट टुडे 8 मार्च, ट्रैफिक बहुत होने वाली है। जिन लोगों का ये फ्लाइट्स होगा, टाइमिंग से पहले 5-6 घंटे पहले घर से निकल जाना, क्योंकि ये कल भी चलेगा। तो ध्यान से देख लेना आप लोग, क्योंकि शिवरात्रि को लेकर के रास्ते ये लोग बंद कर देते हैं। अभी शिवरात्रि जो है रास्ते पे झुंड निकलेगा सारा, सब लोग ट्रैक्टर बस सब कुछ लेकर निकलेंगे, सारे श्रद्धालु भाई साहब। तो अभी पुलिस वाले कुछ नहीं कहेंगे उनको। चलिए आगे जानते हैं। ओमान में बाढ़, यूएई में बाढ़, भाई ज़बरदस्त। सोशल मीडिया पे बाढ़ की बाढ़ ऐसे देख सकते हो, अरब में भयंकर बाढ़ आ रखा है। और बाढ़ ऐसे नहीं आया, यहाँ पर देखो एक वीडियो क्लिप शेयर की गई है। दुबई में जितने भी इलाके हैं ना, आपको सब जगह पे, दुबई, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, अबू धाबी, फिर से ओमान, हर जगह पर ज़बरदस्त थंडर स्टॉर्म के साथ साथ भयंकर बारिश। तो अजनबी भाई अपना ध्यान रखें, क्योंकि बारिश के लिए इन लोगों ने गाड़ी को कवर भी कर दिया है। दम्माम से अपडेट आई है। दम्माम में इफ्तार टेंट लगाया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से हर जगह पे इफ्तार टेंट का सिस्टम कर दिया गया है। और इंशाल्लाह सारे टेबल इफ्तार के लगाए जाएंगे, बहुत ही बढ़िया। देख सकते ये दम्माम का है, जो भी जानते होंगे। दम्माम में टेबल लगा दिया गया है इफ्तार का, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया। इफ्तार मुबारक आप सबको, रमज़ान मुबारक आप सबको। रियाल रेट 22 रुपये 20 पैसे के आसपास चल रहा है। करेंसी फिक्स है, बता दूँ, $1 82.90 पैसा रुपया, मतलब एक अमेरिकी डॉलर अपने यहाँ का 10 पैसा कम 83 रुपया हो चुका है। जी हाँ, जैसे मेरा यूएस से $1 आता था तो 62 रुपया बनता था आज से 2 साल पहले, और अभी 83 रुपया बनता है $1 का, अमेरिका से जो आता है। बाकी अंदाज़ा ये है कि रविवार को, मतलब संडे को, ई रमज़ान का चांद देखा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। बाकी ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं कि 10 मार्च को चांद देखा जा सकता है। तो 11 तारीख को रोज़ा होगा पहला, अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं जैसी जो अपडेट आएगी। बाकी हमारे कुछ भाइयों के सवाल जवाब थे। भाई जो शुरू में मैंने बातचीत करी है नमाज़ को लेकर के, इस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। जावेद भाई, एयरपोर्ट पे अगर हम आ रहे हैं दिल्ली से या यूपी के लखनऊ से, जहाँ से भी, तो क्या हमें सामान सही से कार्टून में ला सकते हैं? कार्टून की बात तो नहीं है, अगर आप यहाँ से जाते हो तो ज़्यादा सामान तो होता नहीं है, एक बैग रख लो, सबसे बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कई लोग मेरे से कल पूछे थे, जावेद भाई हम एयरपोर्ट पे जाने से पहले हम चेक इन कर सकते हैं, बोर्डिंग पास अपने फ़ोन में ले सकते हैं? बिल्कुल। जो कंपनी का आपका फ़्लाइट है ना, उस कंपनी का ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करने का एज ए गेस्ट चूज़ करोगे ना, ऐप में एज ए गेस्ट जा करके अपना फ़्लाइट नंबर, टिकट नंबर डालोगे, टिकट नंबर लास्ट नेम, तो वहाँ से आप जो है ना बोर्डिंग पहले से ही कर सकते हो। चेकिंग कर दोगे तो बोर्डिंग आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होता है, आपको एयरपोर्ट पे लाइन नहीं लगना पड़ेगा, सीधा आप जाओगे, उसको वैसे दिखाओगे बोर्डिंग पास, वो पहले ही आपका लगेज पैक कर देगी, मतलब लगेज जो है आपका सेंड कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया से सऊदी अरब जाने के लिए इस टाइम पे जावेद भाई फ़्लाइट की टिकट कौन सी अच्छी है? भाई सारी फ्लाइट अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र रहो, लेकिन टाइम से पहले पहुँच जाना। सऊदी अरब से आने के लिए सस्ती फ़्लाइट बताएं भाई। 5-6 लोग ग्रुप बनाओ, किसी एक ट्रैवल ऑफिस के पास जाओ, उससे बात करो, वो पर टिकट पे नहीं तो नहीं कम से कम 100 रियाल का फ़ायदा ज़रूर देगा आपको। 100% बातचीत करो। ग्रुप टिकट लेते हो ना तो सस्ता टिकट पड़ता है, बट ग्रुप टिकट मिलता कहाँ है? नहीं मिलेगा। तो इसका एक और ऑप्शन है, 5-6 लोगों का डेट होगा आगे पीछे, जो आपके मोहल्ले के लोग हैं। भाई तू कब जाएगा? भाई मैं 12 रमज़ान को जाऊँगा। तू कब जाएगा? 20 रमज़ान को। तू कब जाएगा? 30 रमज़ान को जाऊँगा। सारे लोग जाओ ट्रैवल के पास, बातचीत करो, कहोगा भाई ये सब की टिकट काटनी है, तब भी वो डिस्काउंट देंगे। जरूरी नहीं कि एक ही डेट का टिकट निकालो डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। बाकी रमज़ान मुबारक आप सबको। और आज का दिन जुमा वाला अच्छा नहीं रहा हमारे लिए, क्योंकि इस तरीके से कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बाकी देखते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है अच्छा या बुरा। हम लोग गलत है तो गलत, सही है तो सही, हम लोग कभी भी गलत थे ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, भले ही 5 वक्त नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, एक हफ्ते में एक ही दिन नमाज़ पढ़ते हैं, या रात को ही एक तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन इबादत तो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
खैर, अब हम गलती करेंगे अपने लिए, अच्छा करेंगे अपने लिए, बुरा करेंगे अपने लिए। देखो यार, दीन तालीम करने तो मैं बैठने आया नहीं यहाँ पे। कुछ गलती हुई हो बोलने उलने में तो माफ़ी चाहूँगा। बाकी वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तो मैं खाली। अल्लाह हाफिज़।